देवराज ये कौन है? ये कैसी माया जो हमारी योजना के विरुद्ध है? ये मेरी माया नहीं है राहु। जो असत्य होता उसका अस्तित्व रहकर भी नहीं रह पाता, और जो सत्य हो वो ना होकर भी व्याप्त रहता। ठहरो, कौन हो तुम? शनि के कर्मफल से मैं सहमत नहीं हूं महादेव। देवराज, यदि ये आपकी माया नहीं तो आखिर ये है कौन, और ये यहाँ क्या कर रहा है? ये जो भी है राहु, परंतु आज यहां से जीवित नहीं लौटेगा। वर्षों के मेरे परिश्रम पर एक युवक पल भर में पानी नहीं फेर सकता। इतने वर्षों तक हम शनि की सूर्यलोक में लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। अंततः वो क्षण आ ही गया जब शनि हमारे मध्य। मैं कामना करता हूं कि महादेव भी अपनी समाधि से जागृत। हाँ ब्रह्मदेव, सृष्टि एक ऐसे पड़ाव पर है जहां अन्याय और अधर्म पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं। इसलिए महादेव का और उनके अंश शनि आना अनिवार्य। किंतु अभी देव विश्वकर्मा मेरी बहन देवी पार्वती के लिए उनकी इच्छा अनुसार घर की संरचना कर रहे हैं। हाँ नारायण, कैलाश पर स्वर्ण महल का निर्माण। क्यों देवी पार्वती को विश्वास कि इस स्वर्ण महल से महादेव प्रसन्न होंगे, अपनी समाधि से जागृत होंगे? अवश्य ब्रह्मदेव, और कदाचित अब समय आ गया जब देव विश्वकर्मा पुनः सूर्यलोक लौटे और वहां अपनी नई संरचना का उल्लेख करें। अब प्रतीत होता है देवराज कि देवी छाया को समाप्त करने की आपकी ये युक्ति विफल होने जा रही है। नहीं राहु, मैं
देवराज इंद्र हूं। मेरे पास ना तो बल की कमी है और ना ही योजनाओं की। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर इस व्यक्ति का इतना तो साहस कि सूर्य लोक के उत्सव में विघ्न डाले। मुझे ये स्वीकार्य नहीं। देवराज, रुक जाइए। आपने मेरी अनुपस्थिति में सूर्य लोक को अपनी छत्र छाया में रखा है, परंतु अब मैं सूर्य लोक आ चुका हूं। सत्य कहा यम, समय आ गया है कि प्रजा भी जाने कि वास्तविक बलशाली कौन है। और अब खेल आनंद पूर्ण होने वाला है। प्रतीत होता है सूर्य लोक में नए हो तुम। जन्म तो मेरा सूर्य लोक में ही हो, किंतु यहां के लिए मैं सदा बाहरी व्यक्ति रहा। यदि ऐसा है तो मुझे तुम्हें सूर्य लोक के इतिहास को दोहरा कर दिखाना होगा। सूर्य लोक में कभी किसी बाहरी व्यक्ति का आधिपत्य नहीं चलता, ना शनि का चला और ना तुम्हारा चलेगा। आओ युद्ध करो मुझसे। मैं युद्ध नहीं चाहता, लौट जाओ यहां से। लौटने की बात कायर करते हैं जिनके रक्त में ही कायरता हो। यदि तुम्हारी माता ने कायरता का पाठ ना सिखाया तो आओ युद्ध करो मुझसे। नहीं 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 नहीं। ठहरो, कोई इन्हें रोकता क्यों नहीं? देवराज, बात गंभीर होती जा रही है, हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं राहु, जो हो रहा है
हमारे हित में ही है। इस युद्ध में सूर्य देव का शेष परिवार भी समाप्त हो जाएगा। कौन? कौन हो तुम? क्या आप सच में ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि मैं कौन हूं? जिस व्यक्ति ने मेरे पुत्र को कष्ट पहुंचाया, जिस व्यक्ति के कारण मुझे प्रादुर्भाव यज्ञ छोड़कर उठना पड़ा, मेरे लिए ये जानना आवश्यक है कि वो कौन है। बताओ, कौन हो तुम? अदृश्य अनंत हूं, अभिशापित हूं, सृष्टि के समस्त अनिष्ट का उत्तरदायी मान, निर्दोष होकर भी जिसे दोषी सिद्ध किया गया। शनि हूं मैं, शनि हूं मैं, शनि हूं। फलदाता नहीं, केवल एक हत्यारे हो, केवल एक हत्यारे शनि। आज से मैं तुमसे अपना नाम छीनती हूँ, छीनती हूँ, छीनती हूँ, छीनती हूँ। अब ये तुम्हारा घर नहीं और फिर दोबारा कदापि यहाँ लौटकर मत आना।
इस शनि ने तो मेरी छाया को समाप्त करने की योजना को भंग कर दिया। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। रुको रुको रुको। यमी, जाओ जाकर यज्ञ में एक और आहुति अर्पित करो भद्रा के निमित्त। मेरी पुत्री, इस परिवार की सदस्य जो आज हम सबके मध्य जीवित होती, यदि किसी ने उसे समाप्त न किया होता। यम, जाओ जाकर देवी संज्ञा के निमित्त आहुति अर्पित करो, जो आज हमारे मध्य उपस्थित होती, यदि किसी ने उनका अंत न किया होता। और आज इस यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं होती यदि वही व्यक्ति सूर्य लोक में कभी आया ना होता। आज तुम्हारे पिताश्री जीवित होते। जब गए थे तो अपने परिवार को पीड़ा और कष्ट देकर गए थे, और आज जब वापस आए हो तब भी अपने परिवार को पीड़ा और कष्ट ही दे रहे हो। क्यों आए हो यहाँ? बस ये देखने कि यहाँ सब कुशलता है। तो देख लिया। कोई और प्रश्न शेष है? मैं आयु में बड़ा अवश्य हो गया, किंतु आज भी मैं वो प्रश्न नहीं करता जिनके उत्तर आपके पास ना हो, या आप देना नहीं चाहते। मैंने कभी आपसे वो प्रश्न पूछे ही नहीं माता, जिनके उत्तर आप देना नहीं चाहते। तुम्हें यज्ञ में आहुति देने की आज्ञा किसने दी? किससे पूछकर आहुति दी तुमने? यज्ञ सफल हुआ। सूर्य परिवार के एक अंश की आहुति शेष थी, जिसे देते ही यज्ञ संपन्न हो गया। सूर्यलोक स्वामिनी को प्रणाम। शिव प्रिय
शनि मित्र, कुशल हो काकोल? शनि मित्र, मुझसे बात करो। तुम मेरी रक्षा के लिए आए थे ना? नहीं काकोल, मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे लौटने का सही समय आ गया था। इसका अर्थ है मैं निरर्थक की समस्या में नहीं फंसा था। ये कोई संयोग है। संयोग कुछ नहीं होता। तुम संकट में इसलिए आए क्योंकि मेरे लौटने का समय आ गया था। और मैं सोच रहा था तुम अपने मित्र, तुम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए शनिदेव। अपने शब्दों का चयन सुधारो काकोल। मेरे लिए देव शब्द प्रयोग करना अनुचित है क्योंकि मैं देव नहीं। तुम्हारा और मेरा संबंध व्यक्तिगत है, भक्त और भक्ति का नहीं। क्या करूं? कैसे रोकूं शनि को? शनि, 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 शनि पुत्र। नाना जी। कौन? प्रणाम। मैं काकोल। काकोल, काकोल, शनि यही है ना? हाँ, शनि यही है। आइए, मैं लेके चलता हूँ। चलो। शनि। शनि, प्रणाम नाना श्री। शनि, मेरा पुत्र। आयुष्मान भव। नारायण ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। ये सूचना मिलते ही मैं कैलाश से दौड़ा चला आया। कैलाश? हाँ पुत्र, देवी पार्वती ने कैलाश पर महादेव के लिए एक स्वर्ण का महल बनवाया है। मैं उसी में व्यस्त था। जानते हो, आज उसका गृह प्रवेश है। आज्ञा दीजिए नाना, अब मुझे जाना। शनिदेव, शनि, तुम क्या करने वाले हो? कैलाश जा रहा हूं मैं काका, अपने रचयिता से भेंट करने के लिए। कुछ अत्यंत रुचिकर घटने वाला जो मैं अपनी दृष्टि से देखना चाहता हूं। इसे किसी की कोई दृष्टि ना लगे। कितना मनोहर है ये दृश्य। देव विश्वकर्मा की आज तक की सबसे श्रेष्ठ और दिव्य रचना है ये। मुझे विश्वास है ये भवन और इसका ऐश्वर्य महादेव को अवश्य उनकी समाधि से जागृत कर देगा।
बस गृह प्रवेश कुशल मंगल से संपन्न हो जाए। पूजन से स्मरण हुआ देवी, इस गृह प्रवेश यज्ञ के लिए पुरोहित किसे चुनेंगी आप? महादेव को प्रसन्न करना है तो किसी विशेष को ही आमंत्रित करना था नारायण। वो जो सर्वज्ञानी, ब्रह्मांड में जिसे सबसे अधिक शास्त्रों का ज्ञान है। जो वेदों का परम ज्ञाता है और संगीत में जिसने प्रभुत्व प्राप्त किया है। यह गृह प्रवेश यज्ञ महादेव के परम भक्त द्वारा संपन्न होगा। रावण, रावण। जय शिव शंभु। आओ रावण, हमको तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। प्रणाम देवी पार्वती। महादेव और देवी पार्वती के गृह प्रवेश का यज्ञ। अच्छा, बस अब कुछ ही क्षणों में ये यज्ञ आरंभ होने वाला। मैं कैलाश से आप सबको इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है पिताश्री, परंतु क्षमा कीजिएगा, यम उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। इसे उपचार की आवश्यकता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ छाया, पर तुम और यमी सूर्यदेव के परिवार की ओर से इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए आना अवश्य। और शनि तो पहले ही कैलाश के लिए प्रस्थान कर चुका है। क्या शनि वहां पहले ही पहुंच चुका है? हाँ पुत्री, मुझे पता है कि तुम्हें कैसी अनुभूति हो रही होगी, किंतु निश्चिंत रहो, ये शुभ अवसर है। इसी बात का तो भय है पिताश्री कि शनि वहां इस शुभ अवसर पर उपस्थित है। आज सूर्यलोक में उसने जो कुछ भी किया, उसके पश्चात न जाने वो वहां कैलाश में क्या करेगा। हमें शीघ्र ही कैलाश की ओर जाना होगा। माता, आप निश्चिंत रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शनि कुछ भी अनिष्ट नहीं करेगा। ओ, जो शनि ने मेरे साथ किया वो तुमने देखा ना यमी? उसके पश्चात भी सबको आश्वस्त कर रही हो कि अब शनि कुछ नहीं करेगा। बस, बहुत हुआ। ये समय विवादों में व्यर्थ करने का नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश जाना होगा। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। देवी पार्वती, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कैलाश की ओर एक अंधकार अग्रसर हो रहा है। अंधकार। क्या? रावण,
क्या ये कोई अशुभ संकेत है या फिर कोई हानि होने वाली है? जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। नहीं देवी, ये शनि के आगमन का संकेत है। नहीं, असंभव। आज मैं शनि को कैलाश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगी नारायण। पिछली बार जब शनि कैलाश में उपस्थित हुआ था तो मेरे पुत्र ने अपना शीश खो दिया था। विनायक! और ये शनि ही है जो आज कैलाश में कैलाशपति के अनुपस्थित होने का मूल कारण है। अब वो इस कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहें देवी, मैं संभाल लूंगा। नहीं रावण, मैं आज कैलाश के इस पवित्र वातावरण को युद्ध की नकारात्मकता से अपवित्र नहीं करना चाहती। मैं स्वयं शनि को जाकर रोकने का प्रयास करती। तब तक आप अपना यज्ञ आरंभ कर। देवी, आप आश्वस्त हैं? हाँ रावण, यदि शनि ने इस बार कुछ अशुभ किया या शनि के कारण कैलाश पर कोई भी विध्वंस हुआ तो उसे मेरे कोप का सामना करना होगा। संसार का एक ही नियम सर्वोपरि है, परिवर्तन। तो मैं परित्याग करता हूँ इस परिवर्तन का। रुक जाओ शनि। मैंने कहा लौट जाओ। आज कैलाश पर मांगलिक उत्सव है, अतएव मैं कोई भी अशुभ या अमांगलिक घटना घटित होने नहीं देना चाहती। देवी पार्वती, महादेव ने मुझे विरक्ति का पाठ पढ़ाया और इस विरक्ति के कारण मैंने अपने जीवन को स्वाहा होते हुए देखा। अपने घर परिवार के विनाश का साक्षी हूं मैं। और अब स्वयं महादेव कैलाश पर स्वर्ण महल स्थापित करने जा रहे हैं। ये स्वर्णिम दृश्यम मैं स्वयं की दृष्टि से देखना चाहता हूं। ये मेरा घर है शनि, और मेरे घर में कोई भी मेरी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। तुम भीतर नहीं जा सकते शनि। ये कैलाश है देवी पार्वती, और मैं त्रिदेव का एक अंश। मुझे कैलाश में प्रवेश लेने से कोई नहीं रोक सकता। शनि, कैसे हो? क्षमा कीजिए नारायण, किंतु मैं यहां आमोद प्रमोद में वृद्धि करने नहीं आया। देवी पार्वती, यदि आपने मुझे कैलाश में प्रवेश करने से रोका तो नारायण स्वर्ण महल जाने में मेरी सहायता करेंगे।
आश्चर्य, ये विचार तुम्हारे चित्त में आया कैसे शनि? वो इसलिए देवी क्योंकि नारायण ही चाहते थे कि मुझे स्वर्ण महल की सूचना हो। सो स्पष्ट है, मेरे भीतर जाने के लिए वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तो क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं नारायण? तो इसका अर्थ है कि शनि कैलाश की ओर प्रस्थान कर चुका है। हाँ देवराज, कैलाश पर शनि की उपस्थिति क्या विनाश लाएगी इसका तो मुझे अनुमान नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं शनि को क्षमा नहीं करूंगा। आप मुझे अगली योजना बताइए। क्या कोई मार्ग शेष नहीं? ए राहु, एक ऐसा उपाय जिससे शनि पर दोहरा प्रहार होगा। हम संसार में ये परिचित कर देंगे कि वास्तविकता में शनि देवी छाया को समाप्त करने आया था। किंतु देवराज, उससे हमारी मुख्य समस्या का निदान नहीं होगा। शनि को कौन और कैसे संभालेगा? कोई है यम जिसे मैं जानता हूं, लोहितांग मंगल, एक ऐसा ग्रह जिसका दोष यदि लग जाए तो 7.5 भी सरल लगती है। कौन है वो देवराज? वही जो महादेव का अंश है, जिसने महादेव से जन्म लिया है। और इस पूरी सृष्टि में यदि महादेव के बाद कोई बलशाली है तो वो वही है। वही शनि को भी संभालेगा। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू।